कलेक्टर ऑफिस से लेटर आया है मेरा, गवर्नमेंट जॉब लग गई है मेरी। और अगर तुम्हें मेरा पति बन के रहना है तो 1 करोड़ रुपए मुझे देने पड़ेंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? ऐसे कौन बोलता है यार? मैं कहती हूँ। और वैसे भी जिस टाइम मैंने तुमसे शादी की थी ना, उस टाइम मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा था। यार स्ट्रगल तुम्हारा नहीं चल रहा था, स्ट्रगल तो मेरा भी चल रहा था ना। हम दोनों ही मेहनत कर रहे थे। हाँ तो अब मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। अब लोग मुझे जिला कलेक्टर कहकर बुलाएंगे। और सोचो, लोगों को जब पता चलेगा कि जिला कलेक्टर का पति क्या करता है, एक क्लर्क है। छी छी छी, मेरी तो नाक ही कट जाएगी सोसाइटी में। साफ साफ बताओगी तुम कहना क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दो। ये क्या बकवास बातें कर रही हो जिया तुम? 1 करोड़ मैं कहाँ से लाऊंगा? और तुम्हें लगता है मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे? ठीक है फिर, अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते तो तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। हो तो सीधा सीधा बोलो ना, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए। ये 1 करोड़ रुपए मांग के हमारे रिश्ते की बोली क्यों लगा रही हो? जिला कलेक्टर के पति होने की फीस है ये। और अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते तो ठीक है, फिर मुझे डाइवोर्स दे दो। और तुमसे डाइवोर्स लेने के बाद मैं किसी अमीर आदमी से शादी कर लूँगी। फिर मैं और वो एक लेवल के हो जाएंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सक्सेसफुल होने के बाद इस तरीके से बिहेव करोगी और मुझे डाइवोर्स देने की बात करोगी। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे कितना भरोसा किया था मैंने तुम पे, लोगों की परवाह नहीं की, किसी की बात नहीं मानी, बस तुम्हें सक्सेस करने के पीछे लगा रहा। और आज जब तुम सक्सेसफुल हो गई हो तो मुझे डाइवोर्स दे रही हो। देखो जिया, ऐसा मत करो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज़ ये सब मत करो। अरे बस बस, इतना सब नाटक मत करो मेरे सामने। और वैसे भी ना, मुझे समझ में आ चुका है कि तुम्हारी औकात नहीं है मुझे 1 करोड़ रुपए देने की। इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेटर है। ठीक है, तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो ना, दे दूंगा मैं तुम्हें डाइवोर्स। लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि ये जो वक्त है ना, ये बदलता ज़रूर है। मानता हूँ कि आज तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है, पर कल को तुम्हारा वक्त बुरा भी चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा डाइवोर्स। बस हो गया तुम्हारा? डाइवोर्स के पेपर पहुंचा दूंगी, साइन कर देना। मैं जा रही हूँ। क्या नई टीम ने मुझे सस्पेंड कर दिया है? पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? और मैं तो अभी तक उनसे एक बार मिली भी नहीं हूँ। देखो, हमारे ऑफिस के ना पूरे स्टाफ को पता है, जब से डीएम साहब ने ज्वाइन किया है ना, तो आते ही ना सबसे पहले तुम्हें सस्पेंड किया है। और उनको ना सब पता है कि तुमने कितनी करप्शन करी है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझसे बिना मिले, मुझसे बिना बात किए उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं क्या करूँ? देखो यार, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि एक बार जाके ना डीएम साहब से बात कर लो, क्या पता वो तुम्हें माफ़ कर दें। तुम सही कह रहे हो, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। हेलो सर, मेरा नाम जिया है। सर, वो जो आपने मुझ पर करप्शन के चार्जेस लगाए हैं ना, प्लीज़ उन्हें हटा दीजिए। आपको नहीं पता, मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ खोया है मैंने इस जॉब के लिए। सर प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये करप्शन के चार्जेस हटा दीजिए प्लीज़। इस जॉब की मुझे बहुत ज़रूरत है सर, प्लीज़ सर। मिस जिया, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं आपके ऊपर से सारे एलिगेशन हटा दूंगा। 1 करोड़ रुपए? सर, 1 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? आई नो सर, मैंने गलती की है और मुझे उसका पश्चाताप भी है। और मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। राहुल, तुम? राहुल नहीं, कॉल मी सर। सर आप यहाँ कैसे? याद है जिया, मैंने तुमसे क्या कहा था कि वक्त ना एक जैसा नहीं रहता है।
उस दिन मेरा वक्त बुरा चल रहा था और आज देखो मेरा वक्त कितना अच्छा है। और वक्त की मार भी देखो, आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। खैर एनीवेज, तुम ये सब छोड़ो। तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दोगी या मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूँ? सर आई नो कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, बट प्लीज़ सर उन सब चीज़ों को अलग करके मेरे ऊपर से ये एलिगेंस हटा दीजिए प्लीज़ सर। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। सॉरी, चार्जेस तो नहीं हटेंगे आपके ऊपर से, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। सर याद कीजिए, मैं आपकी बीवी रह चुकी हूँ, उसके बिहाफ पे आप मुझे माफ़ कर सकते हो। अच्छा, तो तुम मेरी बीवी थी, वही बीवी जिसने मेरे सामने 1 करोड़ रुपए की शर्त रखी थी। देखो मैं ना कोई तुमसे पर्सनल दुश्मनी नहीं निभा रहा हूँ, और मैं भी क्या करूँ, किस्मत ही ऐसी है, तुम्हें मेरे सामने लेकर आ गई। अब देखो जो तुमने इतने करोड़ों का घोटाला किया है उसके सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, और उसकी सज़ा यही है कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, समझी तुम? सर प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज़। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप जा सकते हैं।